हेलो एवरीवन, जय माँ काली। टैरो श्रद्धा शर्मा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरीज वालों के लिए कि एरीज 2025 आप लोगों के लिए क्या क्या लेके आएगा। ऐसे कौन से वो 5 चीज़ें होंगी जो एरीज वालों के लिए 2025 में होकर ही रहेंगी। जो फिक्स्ड 5 चीज़ें हैं, जो घटनाएं हैं, जो घटने वाली हैं एरीज की लाइफ में 2025 में। आज हम उसकी एनर्जी को रीड करेंगे, समझेंगे एरीज वालों की लाइफ में किस तरीके की चीज़ें 2025 लेके आने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज को ये लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ऐसी 5 क्या चीज़ें हैं जो वो लोग बहुत स्ट्रांगली देखेंगे ही देखेंगे, जहाँ कोई ऐसा होगा नहीं कि इस टाइप की एनर्जी उनकी लाइफ में पॉपअप नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ जो एनर्जी आई है दैट इज द पेज ऑफ पेंटिकल्स। जो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि ये एनर्जी बता रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत दिनों से अपना कुछ प्रोफेशनली अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने फाइनेंशियल अबेंडेंस के लिए या किसी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए सोच रहे थे, जहाँ आप हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद वो आपका प्रमोशन हो। प्रमोशन के बेसिस पर आपको ऐसा लगता हो कि मेरा फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो उस तरीके की चीज़ें होती हुई दिख रही हैं काफ़ी एरीज वालों की लाइफ में। एक न्यू सोर्सेज भी मुझे इनकम के खुलते हुए दिख रहे हैं। बेसिकली ये जो एनर्जी है एरीज वालों की लाइफ में 2025 स्टेबिलिटी लेके आने वाला है। तो पहली चीज़ जो होने वाली है वो ये होने वाली है कि आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ने वाले हो। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा पहले से ज़्यादा 2024 से ज़्यादा बेटर होती हुई 2025 में दिख रही है। इवन आई एम फाइंडिंग फ्यू ऑफ यू आर गेटिंग अ हायर पोस्ट मिलने वाली है। आप लोग ना बहुत कुछ एक ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। जो स्टूडेंट्स हैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं अपने एग्जाम्स क्लियर करने की, जैसे कोई है शायद यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या किसी ऐसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कैट वगैरह क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा है, तो 2025 इज गोइंग टू गिव यू सक्सेस। ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। इवन इसके अलावा जो एक और मुझे यहाँ पर इवेंट होता हुआ आप लोगों की लाइफ में दिख रहा है, वो इवेंट है ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। बहुत ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा। कोई कोई ऐसा हो सकता है थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन होते हुए दिख रहे हैं। इमोशनली ड्रेन हो जाओ। आपका कोई पिछला जो रिश्ता है, तो वो जहाँ आपको ऐसा लगता था कि वो बहुत स्ट्रांग है, आप हमेशा उस जिंदगी में मतलब उस रिश्ते के बिना आप आगे नहीं चल सकते, वो रिश्ता आपके साथ रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको वहां से थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट्स मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एनर्जी को और देख रही हूँ कि यहाँ दिख रहा है कि आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, लेकिन आप ना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना खो चुके हो। कोई कोई आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर कुछ बच्चों को एग्जाम में सक्सेस मिलती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं, हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं शायद इस बार भी मेरा क्लियर नहीं होगा, तो आप ना उसके लिए उतने एफर्ट्स नहीं डालोगे। तो आई वुड सजेस्ट यू आप एफर्ट्स डालो, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इनटू योर लाइफ। ये साल में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। आपको मन से हारना नहीं है। जो मन थक जाता है ना, तो वैसा दिख रहा है यहाँ पर काफ़ी लोगों का मन थका हुआ है। किसी रिश्ते से आप रूठे हुए हो, उदास हो, कोई आपको आपके एक्स लाइफ में वापस एंट्री करते हुए भी दिख रहे हैं, वो आपको मनाने की भी कोशिश करेंगे। तो इस तरीके की भी यहाँ पर एनर्जीज हैं। यहाँ मुझे एक चीज़ और एक इवेंट होता हुआ दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से, कुछ सालों से मेहनत कर रहे थे, जिस मुकाम पर पहुँचना चाहते थे, वो मुकाम आप लोगों को इस 2025 में हासिल होने वाला है। बहुत क्लियरली दिख रहा है। इसमें ऐसी एक एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो घर बनाना चाहते हैं, जिन लोगों का बहुत दिनों से सपना है कि मैं अपना घर कब बनाऊंगा, तो 2025 में आपका वो सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप घर बनाते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये जो एरीज वाले लोग हैं उनकी लाइफ में एक बैलेंस की एनर्जी है, उनकी लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है। और ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेके आ जाएगा। कभी कभी हमको रिश्तों में हम समझ नहीं पाते हम किस तरीके से चीज़ों को
हैंडल करें, आपको हैंडल करने में प्रॉब्लम आ जाती है, समझ नहीं पाते हैं, तकलीफ होती है, किस तरीके से हम सामने वाला हमारे साथ बिहेव इतने दिनों से कर रहा है, हम सहे जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपको ये समझ में आएगा कि आपको कितना सहना है और कितना नहीं सहना है। यहाँ एक एनर्जी और है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, एरीज वाले, जिनको बेबी नहीं हुआ है, बेबी का डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, उन लोगों को बेबी भी मिलने वाला है, उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में ग्रोथ होने वाली है, फैमिली उनकी बढ़ने वाली है। यहाँ मुझे ऐसा भी एक एनर्जी आ रही है कि काफ़ी सारे लोगों को ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक पावर मिलने वाली है। हो सकता है ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपको थोड़ा सा रेस्टलेसनेस फील हो, आप परेशान हो, आप ये सोच सकते हो कि मेरे ही साथ ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखना, आपके साथ वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपके साथ वो अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। वो जो एनर्जी है वो आपको बता रही है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो उसके बाद भी एक रास्ता है, उस रास्ते पर चल के आप ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। आपका पोटेंशियल इतना हाई है, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर काम करने की क्षमता है, आप काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन एक जो सेट पैटर्न होता है, जिस पैटर्न में आप काम कर रहे हो, उसकी उसकी ग्रोथ या उसकी जो लिमिटेशन है उतनी है। जब तक आप उस लिमिटेशन को ब्रेक नहीं करोगे, आप अपने कैलिबर को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। इसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी विल पावर भी स्ट्रांग हो जाएगी, डिटर्मिनेशन भी स्ट्रांग होगा। इवन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, आप लोगों के हाथ में एक ऐसे एक लीडरशिप, जो वो एक क्वालिटी होती है या एक वो पोजीशन मिल जाती है, वो अथॉरिटी मिल जाती है, उस टाइप की भी अथॉरिटी आने वाली है। हो सकता है यहाँ पर एक इवेंट आप लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो जहाँ थर्ड पार्टी एंट्री हो सकती है, थर्ड पार्टी की भी मुझे यहाँ पर एक एनर्जी नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी एंट्री हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वो एक हायर पोजीशन पर गए हैं, उनका प्रमोशन हुआ है, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट हुआ है, चीज़ें बढ़ रही हैं, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, तो आपके कुछ अपने, कुछ घर वाले जल के, कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह या कुछ नेगेटिव इस तरीके की चीज़ें भी कर सकते हैं। आपके अपने रिलेटिव्स जो आपके बहुत क्लोज हैं, आप जिनको अपना मानते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स उस तरीके के रिलेटिव्स में हो सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इवन आई कुड सी देयर इज पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट। पॉलिटिक्स की जो एनर्जी है उसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि मैं अपनी लाइफ में इन लोगों के साथ इतना अच्छा था या अच्छी थी, और मैं अपने मतलब अपना फ्रेंड मानते थे ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस पर, या अपने लाइफ में भी एक ऐसा फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया था, और ये लोग इतना जेलस हैं या फिर ये लोग मेरे अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस चीज़ की एनर्जी है। पर आई वुड से जो आपकी लाइफ में 2025 में होने वाला है, हर एक चीज़ आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस दे करके जाएगी। जब 2025 जाएगा तो आपको ये लगेगा कि मैंने जो जितनी भी मेहनत की, जितने भी मेरे जो कर्मास थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, पॉजिटिव रिजल्ट देके जा रहा है। वो मुझे लाइफ के ऐसे लेसन्स देके जा रहा है कि इस लेसन को लेने के बाद, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद, यहाँ पीछे वापस मुझे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। देयर इज़ ओनली ग्रोथ इन माई लाइफ। तो उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हुई मुझे दिख रही हैं। अगर हम बात करते हैं कि आप लोगों की किस तरीके से आप लोगों को डिवाइन हेल्प करने वाला है, आई हैव नॉट रीड दीज कार्ड्स, आई विल रीड एज अ कंक्लूजन, सो आई एम कीपिंग ऑल द डेक्स असाइड, जो भी मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आपकी जो एक जो फ्रेंड सर्कल बनेगा, जब भी आप 2025 में जो नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एक अच्छी जो कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, उस तरीके की एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती हुई मुझे आपकी दिख रही है। यहाँ पर एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, या एक अपनापन की जो भावना होती है, जैसे मैंने बोला, हो सकता है कुछ लोग उसमें ऐसे हों जो आपसे चिढ़े जले, लेकिन रेस्ट ऑफ द पीपल विल बी इन योर लाइफ who is going to like participate in your happiness, in your joy का माहौल, खुशियों का माहौल, सेलिब्रेशन का माहौल करते हुए तो यहाँ पर आप दिख रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा। आप अपनी लाइफ में 2025 में आपको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, प्रॉस्परस हो रहे हो। लाइफ इतने सालों से जो मेरी स्टक थी, इतने टाइम से स्टक थी, मैंने गुड न्यूज़ नहीं सुनी थी लाइफ में, एक कंप्लीशन वाली एक जो फीलिंग नहीं थी, वो फीलिंग मेरी आना स्टार्ट हो गई है। आई वुड सजेस्ट यू हियर, आपको अपने दिल की बात
सुननी चाहिए। दिल की बात अगर आप सुनते हो, आपका जो दिल कहता है, बिकॉज़ ऐसा कभी-कभी होता है कि हमारी लाइफ में कि हमारी साइकिक एबिलिटीज़ इतनी हाई होती हैं, या फिर हमको देखो, जब आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा होता है ना, आपके किसी अच्छे कर्म की वजह से अच्छा हो रहा होता है, और 2025 की जो एनर्जी है एरीज, आप लोगों के लिए वो ऑलरेडी बता रही है कि यू माइट हैव डन समथिंग वेरी गुड इन योर पास्ट, और अपना जो पिछले साल है उसमें मेहनत करके कि यहाँ आपको इस तरीके के वो रिजल्ट्स ऑफर कर रहा है 2025। अब यहाँ पर जब आपके वो अच्छे रिजल्ट्स ऑफर कर रहा है आपके अच्छे कर्मास के, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं डेफिनेटली, इसीलिए आपके साथ हो रहा है, जो आपकी साइकिक एबिलिटीज को भी बढ़ा देती है। जब हम डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी साइकिक एबिलिटीज एनहेंस हो जाती हैं, हील होने लगता है हम। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत बढ़ने वाली हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में सोचते हैं हाँ ये इंसान अच्छा है, ये सही है, ये गलत है, वो चीज़ें होती हैं, लेकिन हम अपने दिल की बात को इग्नोर करके अपने लॉजिक पर चले जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू, Here in this 2025, you are supposed to listen to your heart. अपने दिल की आवाज़ सुनो, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को पहचानो, इवन अवेकन करो। मेडिटेशन वुड बी वेरी गुड। आप अगर इस ड्यूरेशन में मेडिटेशन करते हो, इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर साइकिक एबिलिटीज एज वेल। अभी मुझे एक ऐसा फील हो रहा है कि देखिए, देखो मैसेज ना, मुझे फील हो रहा था एंसेस्टर्स का आपका कुछ मैसेज मुझे ज़रूर देखना चाहिए कि योर एंसेस्टर्स, योर पितृ वॉन्ट्स टू से समथिंग टू यू, तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके देखिए, वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। अभी आपको ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड आपको बता रहा है आपको जो कर्म करने हैं। यहाँ पर आप इस कार्ड की एनर्जी देखो, यहाँ पे आउल भी है, यहाँ पर क्रो भी है। क्रो रिप्रेजेंट्स सैटर्न, आउल रिप्रेजेंट्स माँ लक्ष्मी। शनिदेव आपके कर्माज हैं, ठीक है। और आउल को बहुत एक वाइज एनिमल, वाइज बर्ड भी बोला गया, नॉट एनिमल, बर्ड भी बोला गया। यहाँ पे स्प्लिट फॉक्स भी की भी एनर्जी आई है। यहाँ ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि आपका जो ये जो एनर्जी आई है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है, ये भी मैंने बताया। यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपको खुद बोल रहे हैं कि ये जो चेंजिंग टाइम है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग घबरा जाएं, कुछ परेशान हो जाएं, शायद किसी की जॉब छूट जाए तो वो कुछ बिजनेस आइडिया अपना लगाए कि मुझे ये बिजनेस करना है। शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों कि जिनका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा हो, उसको वो चेंज करके किसी दूसरी तरीके से उसको वापस से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, या कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करें, तो दैट इज़ वेरी गुड। वो जो चेंज आएगा, उस चेंज से आपको डरना नहीं है। यू हैव टू लर्न अ लेसन कि ये अगर चेंज आया है तो डेफिनेटली दिस इज़ फॉर माई गुड। और ड्यूरिंग दैट चेंज, जिस वक्त आपकी लाइफ में वो चेंज आ रहा है, प्रे टू योर एंसेस्टर्स। तो जब भी अमावस्या आएगी 2025 में और आप किसी चेंज के थ्रू जा रहे हैं, आप अपने पितरों को तर्पण ज़रूर करें। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि तर्पण किस तरीके से करते हैं, जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो, या एक छोटा सा शॉर्ट बना दूंगी 1 मिनट का। आई विल टेल यू हाउ टू डू द तर्पण। आप वो तर्पण कीजिए, आपको डेफिनेटली आपकी जो आपके एंसेस्टर्स हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। दूसरा, आपको ये जो ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन, आपकी जो करंट सिचुएशन है, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आप अपनी करंट सिचुएशन में भी उसी तरीके से ग्रो करो, बहुत वाइजली ग्रो करो उसी सिचुएशन में रह करके। उसके लिए पैनिक मत हो। अगर आप कर्म करते हो, हार्ड वर्क करते हो, डेफिनेटली माँ लक्ष्मी विल हेल्प यू, माँ लक्ष्मी विल ब्लेस यू अ लॉट। ये और इवन आपके एंसेस्टर्स भी यहाँ पर हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको प्रॉस्परस करने के लिए, क्योंकि हमारी प्रॉस्पेरिटी में, हमारी फैमिली की ग्रोथ में हमारे एंसेस्टर्स का बहुत हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर मुझे एक मैसेज आया है कि 2025 में जो लोग बहुत दिनों से मेष राशि वाले, एरीज वाले प्लान कर रहे हैं बेबी के लिए, उनको बेबी नहीं हुआ है, तो उनको बेबी भी हो जाएगा, उनकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा, उनका बिजनेस भी ग्रो होगा। इस तरीके की एनर्जीज ऑलरेडी यहाँ पर दिख रही हैं। और जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि आप अपनी इस करेंट सिचुएशन में ग्रो करने का ट्राई करो। और जैसे मैं बताया आपको कि जिस तरीके से आपको आप कर्म करोगे, उसी तरीके से आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस भी डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। तो ये कार्ड है आपके एंसेस्टर्स का। यहाँ पर हमारे लिए जो कार्ड निकला था, जो सबका ओवरऑल मैंने एक जो जिस्ट निकाली थी, दिस इज अ कार्ड
यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है कि एरीज वालों को, मेष राशि वालों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंस, स्टेबिलिटी लाइफ में आने वाली है। जो लोग घर के लिए तलाश कर रहे थे, जिनका अपना खुद का घर नहीं था, उनकी लाइफ में उनको घर मिल जाएगा। जिनके बच्चे नहीं थे, उनको बच्चे हो जाएंगे। जिन लोगों की जॉब इतने सालों से नहीं लग रही थी या किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को वो लोग क्लियर नहीं कर पा रहे थे, दे विल बी एबल टू क्लियर दैट एग्जाम। यहाँ प्रॉस्पेरिटी के न्यू वेज खुल रहे हैं। यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी आफ्टर दिस, ड्यूरिंग दिस 2020-25 बहुत सारे चेंजेस के थ्रू जाओगे और ये सारे चेंजेस आपको एक के बाद आपको पॉजिटिव रास्ता ही दिखाएंगे, आपको आगे ही बढ़ाते हुए लेके जा रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि ग्रह नक्षत्र जो भी हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आने वाले हैं। आई वुड सजेस्ट यू एज पर योर योर स्टार और आपके जो भी आपका मून साइन है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके इष्ट देव बनते हैं, 5th हाउस के जो भी लॉर्ड बनते हैं, उनकी पूजा करना स्टार्ट करना, उनके बीज मंत्रों का जाप करना स्टार्ट करना, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। दूसरा, यहाँ पर एक मैजिकल क्रिस्टल केव की जो एनर्जी है वो आ रही है, विच इज 21 नंबर कार्ड। मतलब जुपिटर की एनर्जी है। जुपिटर इज अ नॉलेज, जुपिटर इज अ ग्रोथ, जुपिटर इज अ आपका जो प्रॉस्पेरिटी होती है, आपका जो एक अबंडेंस होता है, दैट इज जुपिटर। जुपिटर इज अ पुत्र कारक प्लैनेट। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल है दैट इज एमेथिस्ट क्रिस्टल इज सीन। एमेथिस्ट आपकी लाइफ में आपको एक इनर इंट्यूशन देता है, आपका जो थर्ड आई चक्रा होता है उसको आपको ना एनहेंस करने का काम करता है। इवन यू कुड सी अ की ओवर हियर, ये जो की है ये आपको की हेल्प करेगी कि मतलब यू आर गोइंग टू गेट अ की थ्रू योर नॉलेज, बिकॉज ये जुपिटर का नंबर है। मैजिकल क्रिस्टल केव का ये जो कार्ड आया है ये बता रहा है कि आपकी खुद के जो इनर नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, वो आपको अबंडेंस भी देगा, इनफाइनाइट अबंडेंस देने वाला है आपको। आपको खुद से, जैसे यहाँ पर एक कार्ड आया था, जो कार्ड आपको ये बता रहा था कि लिसन टू योर हार्ट, आपको अपने दिल की बात सुननी है। आपके जो एबिलिटीज है, साइकिक एबिलिटीज, यू हैव टू बिलीव ऑन योर साइकिक एबिलिटीज। दिस कार्ड इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि आप अपनी इनर लाइट के ऊपर भरोसा करो। यू स्विच योर सेल्फ, स्विच ऑन योर इनर लाइट। आप अपने अंदर की आवाज़ सुनो, अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। ये आपको ईश्वर ने गिफ्ट दिया है। जुपिटर नॉलेज के कारक है। योर सोल हैज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। आपके सोल को पास्ट लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस आज तक हुए हैं, यू आर गोइंग टू गेट दोज एक्सपीरियंसेस इन दिस ड्यूरेशन। ये 2025 में आपका दिल आपको जो बोलता है, आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, एंड देन यू टेक अ स्टेप आगे बढ़ने के लिए। अब मैं आप लोगों के लिए माँ काली और महादेव का भी मैसेज निकालती हूँ कि महाकाली और महादेव आपके लिए क्या मैसेज लेके आए 2025 में। माँ काली आपको क्या बोलना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज माँ काली इज़ अ जगत जननी, वो हमारी जननी है। वो जो हमको मैसेज देती हैं, अगर हम उसके हिसाब से अपनी लाइफ को मतलब लाइफ को चलाते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आती है, उनकी हमको ब्लेसिंग्स मिलती हैं माँ काली की हमको। तो यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड आया है वो कालधरा रूप का आया है माँ का। दिस रूप इज टॉकिंग अबाउट बैलेंस। आपको अपनी साइकिक पावर के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपको बैलेंस करना आना चाहिए। लाइफ में अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, हर तरीके से होगा, बट आपको अपने मेंटल बैलेंस को कैसे बना के रखना अपना, क्योंकि देखिए मेंटली जब तक आप स्ट्रांग नहीं हो, हर आपकी कुंडली में भी आपका चंद्रमा जो है वही आपके राजयोग का निर्धारण करता है। आपके जो राजयोग बने हैं, धन योग बने हैं, आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपके मून के ऊपर डिपेंड है। मून इज योर मन, चंद्रमा आपका मन है ज्योतिष में। यहाँ पर भी माँ का ये रूप आपको बता रहा है यू आर सपोज टू थिंक वेरी वाइजली। आपको अपने दिमाग पर भरोसा रखना है, अपने मन पर काबू रखना है। कभी कभी ऐसा होता है हमारी कुछ ऐसी डिज़ायर्स होती हैं, हम अपने डिज़ायर्स के लिए अपनी जो इंद्रियां हैं ना उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर 2025 में एरीज वालों को माँ काली का बहुत क्लियर मैसेज है कि यू हैव टू लर्न हाउ टू कीप कंट्रोल ऑन योर 5 सेंसेस। आपको अपनी इंद्रियों पे कैसे कंट्रोल करना है, सही गलत का भेद समझना है, और अपने मन को काबू में कैसे रख पाओगे उस चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। भोलेनाथ आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, मैं वो भी कार्ड निकालती हूँ कि भोलेनाथ का क्या मैसेज है आपके लिए। देखिए
लव एंड हार्मनी अवेट, आपके लिए लव हार्मनी वो आपका इंतजार कर रही है। एज आई टोल्ड यू 2025 इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इनटू अ लाइफ। यहाँ पर माता पार्वती और भोलेनाथ हैं जहाँ ये लोग एक होने वाले हैं, मीन्स दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। ये जो नई जर्नी अपनी लाइफ की स्टार्ट करने वाले हैं वही एनर्जी आपके 2025 में एरीज आ रही कि यू आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। आपको इस जर्नी को किस तरीके से स्टार्ट करना है, रेस्टलेस नहीं होना, परेशान नहीं होना, एक हार्मनी लेके आना है, एक बैलेंस लेके आना है। माँ काली का भी यही मैसेज है आपके लिए कि आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, अपने मन को बैलेंस रखना है, आपके चंद्रमा को, अपने मन को अगर आपने एक बार संभाल लिया, क्योंकि ये जो माँ के बाल होते हैं ना ये माया है, इस माया में अगर हम फंस जाते हैं हम माँ को नहीं पा पाते हैं। अब ये जो आपका मन है ना इसी माया में फंसा रहता है। तो बहुत ज़्यादा जो जब भी चेंज आएगा आपकी लाइफ में, जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो इस फेज में यू आर नॉट सपोज टू गेट वरिड बिकॉज दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज फॉर योर गुड। ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और डिटर्मिनेशन लाइफ में देने वाला है। आपके हाथ में वो सारी सक्सेस की लगने वाली है। तो बस अपनी हार्मनी मेंटेन रखना। भोलेनाथ और माँ काली का भी यही कहना है, अगर वो बार बार आपको सारे कार से ही बता रहे हैं कि आपको उस चेंज के टाइम में परेशान नहीं होना है, तो सिर्फ उस चीज़ को अगर आपने ध्यान रख लिया, आप अपनी 2025 में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को, चेंज को बहुत अच्छे से चेरिश कर पाओगे एंड इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन द कमिंग ईयर्स। तो ये थी एनर्जी हमारी 2025 मेष राशि वालों के लिए कि मेष राशि वालों के लिए 2025 में क्या वो 5 बड़े बदलाव हैं जो आएंगे, जो हमने इस रीडिंग में डिस्कस किए। उनको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी, जॉब में भी चेंजेस आ सकते हैं, जिनको पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मतलब एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो वो उनको गोल अचीव होगा, उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। थोड़ा सा मन से दुखी हो सकते हैं लेकिन दे हैव टू ब्रिंग अ बैलेंस एंड फाइनली they want to, those who want to make a house they can create a house, those who want to bring a stability, बहुत ज़्यादा काम करके जो लोग अपनी लाइफ में एक किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं वो लोग उस मुकाम पर भी पहुंचेंगे। एंड वी हैव सीन द गाइडेंसेस एंड द मैसेजेस फ्रॉम माँ काली and Lord Shiva. If you like this video, please like and subscribe.